सो नाउ आर कौन सा है हमारा पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट की चारों फॉर्म्स कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जैसे प्रेजेंट टेंस के आगे चार पार्ट्स हैं, तो पास्ट के भी चार हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम एक एक करके करेंगे, बट आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था कि कोई काम होता है बट उसका कोई डेफिनेट नहीं था कि वो हो चुका है, नहीं हो चुका, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो काम होता है। ऐसे ही काम होता था, मैं सोता था, मैं पढ़ता था, मैं जाता था, मैं आता था। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज पास्ट इंडेफिनिट। सो पछाण की है, मैं जाता सी, मैं जाती सी या असी जाते सन। मैं जाता था, मैं जाती थी या जाते थे। ठीक है। ता है, ती है, तेहन, दा है, दी है, देहन। तो इदा दा हुंदा सी। सो एक तरह की पछाण है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट है। रूल क्या है? जो हमारा उसमें रूल था, द रूल इज सिमिलर, ओनली वन इज डिफरेंट वर्ब फॉर्म। तो प्रेजेंट में हमारी क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, ऐसा और यस आता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती होगी। बट अगेन जैसे आरती ने गलत किया था, हम ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं सही लिखते। पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज की आपको गलती लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंग, सैंग, संग, हमने क्या यूज करनी है हमें नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि एस और यस लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एज आई टोल्ड यू, हमारा सीधा ही लगेगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई एट फूड, यू एट फूड, ही एट फूड, दे एट फूड, राज एट फूड। ओनली प्रॉब्लम कम्स विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। सिर्फ इसके अलावा और वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा आपको कोई भी सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस इज अ मेजर बैरियर। फॉर दैट वी नीड टू लर्न वर्ब्स अगेन एंड अगेन। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस रूल इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने ये हमेशा ही याद रखना है, जब भी डिड आएगा कहीं पे भी, जब भी हम डिड यूज कर रहे हैं या डिड नॉट यूज कर रहे हैं, तो डिड बेशक क्वेश्चन की फॉर्म में है, डिड बेशक नेगेटिव की फॉर्म में है। कभी भी अगर डिड की प्रेफरेंस आ रही है सेंटेंस में, तो कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने याद रखना है। ओके, सो डिड के साथ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब आपने एक चीज और आपको बताता हूं कि हम डिड क्यों यूज कर रहे हैं। याद रखो हमने क्या यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब नेगेटिव क्या था, डू। और अब अगर हम डू की सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? डिड। तो इसलिए डू का डिड हो जाता है। ये कोई डिड का मतलब वो नहीं है कि तुझे कोई थंब रूल बना लेना है। ठीक है, ये जो एक्चुअल ग्रामेटिकल रूल है इसलिए अप्लाई हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू और पास्ट में हम यूज करते हैं। तो इसीलिए ये वर्ब की जो फॉर्म होती है वो इसलिए फर्स्ट फॉर्म रह जाती है, क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म चेंज होनी थी वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब डू में डिड हो गया। तो इसलिए हम डिड रखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट एट फूड नहीं आएगा, आई डिड नॉट ईट फूड, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, दे डिड नॉट ईट फूड, राज डिड नॉट ईट फूड। तो अब इसमें भी वर्ब की कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ हमें डू का डिड लगाना, नॉट लगाना। क्लियर? नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ रहा है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हमने उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया. डिड आई ईट फूड, डिड यू ईट फूड, डिड ही ईट फूड, डिड दे ईट फूड एंड डिड राज ईट फूड. तो आप देखोगे किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओनली द चेंजेस इन डू और डिड. तो हमने पास्ट में सिर्फ डिड रखना. अगर हमारा इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी होता है तो हमने नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगाना. नॉट लाइक जैसे आरती ने कर दिया था, डिड नॉट आई गो टू मार्केट. क्या हमने यूज करना है, डिड आई नॉट गो टू मार्केट. बट अगर आपने नॉट इकट्ठा लगाया हुआ है, डिडंट आई गो टू मार्केट, तो आप यूज कर सकते हो. तब आपका नॉट बाहर आ सकता है, नहीं तो नॉट आपका जो लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा. क्लियर है ये चीज? शैल वी मूव टू द असाइनमेंट? तो अपनी रफ कॉपीज निकालिए और जो घर बैठे हैं वो घर से करेंगे ये असाइनमेंट. Here are 6 assignment exercise क्वेश्चंस में 6 हैं. फर्स्ट, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था. अब था आ गया. मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था. मैं आधी रात को घर पहुंचा. मैं आधी रात को घर पहुंचा. अब आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे था नहीं आ रहा, ठीक है. बट आपको ये समझने की जरूरत है कंटेक्स्ट से कि क्या समझने की जरूरत है, ये इवेंट हो चुका है. तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में यही किया था कि वो इवेंट हो चुका है, ठीक है. मैं आधी रात को घर पहुंचा, तो ये क्या है हमारा पास्ट, ठीक है. अगर मैं इसको और सिंपल बनाऊं तो ये भी हो जाएगा, मैं आधी रात को घर पहुंच चुका था या पहुंचा था. ऐसा भी कुछ बन सकता है. तो बन जाएगा मैं, क्या होगा, मैं आधी रात को घर पहुंचा था, ठीक है. तो जो आपको आता था कि आज भी ये था वो था, तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो मैं आधी रात को घर पहुंचा. क्लियर. सेकेंड इज बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा. थर्ड इज बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा. अब ये भी नहीं चढ़ा ना, ये भी डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है. क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया था. अब आप दिया था आपने अब लगा लो. क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया था. अब ये इंटेरोगेटिव है, हमने इंटेरोगेटिव का रूल लगाना है. क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया था. क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे थे. ठीक है, मैंने थे आपको इसलिए लगा के दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन और ट्रांसलेट करने में. क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे थे. ठीक है. नेक्स्ट इज वह जाना नहीं चाहता था. वह जाना नहीं चाहता था. क्लियर. तो ये 6 आपकी जो है एक्सरसाइजेस आपने करनी है फॉर प्रैक्टिस. क्लियर. जो घर बैठी है ये वो एक्सरसाइज करके अपने नेक्स्ट बैच में मुझे दिखाएंगे फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज. एनी डाउट्स? नो. थैंक यू.